हेलो फ्रेंड्स, वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग इंटरेस्टिंग। इतने सारे वीडियोस देखने के बाद आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शो यू। हिरानी ट्यूशन की एक ऐप है, एप्लीकेशन दैट इज फॉर OMR MCQ, जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रखा गया है, जिसमें आप आंसर टिक कर सकते हो जैसे KBC गेम आती है उस तरह। यहाँ पे आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। सही आंसर है तो वो आंसर ग्रीन हो जाएगा। देखो इसमें ये टिक किया हुआ है और आंसर चेक किया तो ये सही है, ये गलत है। तो उस पे से रिजल्ट कैलकुलेट होगा। रिजल्ट कैलकुलेट होने के बाद और हर एक चैप्टर में से मैक्सिमम MCQ लिए गए हैं। जैसे ये गुजराती मीडियम का, इट इज द सेम वे इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और ये बहुत ही इफेक्टिव है बिकॉज इसमें पेपर वर्क लेस हो जाता है और इससे आंसर्स एंड सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं। 96 क्वेश्चन है थर्ड लेसन एसएस में से, और इसमें अगर सर्च होता है तो यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट होता जाता है। ठीक है, इसकी चैप्टर वाइज टेस्ट है, फिर पूरी टेक्स्ट बुक की टेस्ट है। इसमें टेस्ट के बाद गलत आंसर होते हैं उसके फिर से टेस्ट ले सकते हैं। और बेस्ट वे फॉर दिस MCQ इज कि अगर पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे ने कितना रीड किया, व्हाट ही हैज प्रिपेयर्ड, सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन टेल देम टू गिव द टेस्ट इन कंप्यूटर में टेस्ट देने का बोल सकते हैं। और उसका रिजल्ट अगर 100% या 99-98% आता है तो दैट ही हैज प्रिपेयर्ड दैट लेसन, वो लेसन उसका प्रिपेयर हो गया है। और ये MCQ के साथ साथ शॉर्ट नोट्स जो होती है वो भी प्रिपेयर होती है। कैसे? बिकॉज बिग आंसर इज मेड अप ऑफ मेनी 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 स्मॉल आंसर्स। बड़ा आंसर जो होता है वो छोटे छोटे MCQ से बना होता है। जैसे इफ दे हैव बीन आस्क्ड गांधी जी शॉर्ट नोट, इफ दे नो गांधी जी का बॉर्न कब हुआ, डेथ कब हुआ, उनकी वाइफ कौन थी, उनके फादर कौन थे, तो ये 4-5 MCQ उनको पता हो, दे कैन इजिली क्रिएट दिस शॉर्ट नोट। सो दिस विल गिव यू द core knowledge. So this application is available for you by Hirani Tuition. So you can contact me on this number if you want to install this app in your Windows computer. It will work with any Windows computer. So if you want this, it will work Windows XP, Windows Vista. It will work with any Windows computer. So if you need this, you can contact me on this number. I will definitely help you to install this in your computer. So let's solve another sum. दैट्स 2 + 2√3 √5। तो ये जो फ्रैक्शनल वाले सम होते हैं उसमें मैंने बोला है कि पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम होगा 3। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आएगा 3। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आएगा 1। नाउ ये होगा 2 3 = 6, ये होगा 2√5/3। नाउ मैंने आगे भी बोला था डिनोमिनेटर को इग्नोर करो। ये सेकंड स्टेप में 2 वाला हो गया। अभी इसके पार्ट करने हैं। मल्टीप्लाई करो तो आई नीड 5, मल्टीप्लाई पे मुझे चाहिए 5, एंड प्लस करो तो आई नीड 6. So that's 5 1s are 5, 5 plus 1 6. I got this. Now I will solve this sum. That's multiply 6 and addition 5, 5 plus 1 and 5 into 1. Now I got the value, bigger value for x and smaller value for y. यहाँ पे 3 जो है वो उसको साथ साथ रखना है, राइट? 3 को we don't have to touch it. ना ऊपर हम वैल्यू रखेंगे, नीचे इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, ये इरेशनल नंबर है तो I will multiply numerator and denominator by √3 and that will give me √3 को √5 के साथ √15 लाइक टर्म्स हो गए। इसको √1 सॉरी √3 1s are √3 एंड नीचे हो जाएगा 3. So this is what is my answer. This is a special, sir. This is you have to keep in your mind. 2013 मार्च 2013 के अंदर ये पूछा गया था। ये स्मॉल है लेकिन एक ट्रिक उसके अंदर है वो याद रखनी है। ये सबसे अलग है, नहीं वो ये देखने से ऐसा लग रहा है कि सेकंड स्टेप में 2 के सिवा और कुछ है, वो मेथड वाला है, बट दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी एंड वेरी वेरी स्मॉल। इसमें क्या करना है, मैं 14 + 2 × 3 √5 लिख सकता हूँ। 6 के पार्ट कर दिया, 2 3 = 6। इन दैट नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कर दिया, √3 नाउ व्हाट इज √3 का मल्टीप्लाई होगा √9 और 9 का रूट होगा 3, right? So that's 3 and here √5. So अभी ये तीनों दिन लाइक टर्म हो गया, √3 √5, so that will be √45 and now this is your question. सेकंड स्टेप में 2 आ गया, राइट? अभी मल्टीप्लाई करो तो मुझे चाहिए 45 एंड प्लस करो तो मुझे चाहिए 14, so that's 9 5 and 9 + 5 14. So मुझे पार्टीशन मिल गए। नाउ I need 14 and I here need 45. That's 9 5 9 5. Here I will put the value √x minus √y. No, it should be plus because question में plus है, right? Okay, अभी value रख रहे हैं √9, 9 का √3 और √5 का √5. So I think this is not difficult, neither easy nor difficult. नहीं easy है नहीं difficult है, थोड़ा tricky है। तो this is keep it in your mind. एग्जाम में याद करके जाओ 14 + 6 √5 है तो ये मेथड है। बाकी सबकी मेथड मैंने बता दिए थे। You can follow my rule and you can solve rest of these sums of sorts.
ओके ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आया था उसके जैसा है, राइट। सेकंड स्टेप में 2 लिख दो, डिनोमिनेटर 4 लिख दो। नाउ मल्टीप्लाई करो तो मुझे चाहिए एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन, मल्टीप्लाई करो तो मुझे चाहिए एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 4 एंड प्लस करो तो एन चाहिए। आगे पार्ट के थे वही मुझे मिल गया, एन प्लस वन अपॉन टू, एन माइनस वन अपॉन टू, और एन प्लस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बैक करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 4। अभी एक समय मैंने प्रूव करके बताया था कि कैसे एन आएगा और कैसे एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 4, बट इन दिस केस आई विल नॉट प्रूव, यू जस्ट सी द वीडियोज इन सीक्वेंस ओनली, सीक्वेंस के अंदर ही वीडियो देखो, ठीक है। तो मुझे पार्टीशन मिल गए, राइट। x बराबर बिगर वैल्यू यानी प्लस वाली वैल्यू x बराबर ले ली क्योंकि वो बिगर ही होगी, ये रूट में लिख दिया, रूट एक्स प्लस रूट वाई, एन प्लस वन अपॉन टू, एन माइनस वन अपॉन टू, दिस इज रूट एंड दिस इज रूट टू। हियर रूट टू मुझे इरेशनल नंबर नीचे नहीं चाहिए तो ऊपर से रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम थिंग आई डिड हियर, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा रूट टू एन के साथ रूट टू एन, रूट टू नीचे रूट टू टू और ये रूट टू एन माइनस रूट टू। नाउ यू माइट थिंक ये साथ में कैसे लिख दिया, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ। देखो 10 अपॉन टू प्लस 4 अपॉन टू है, तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। 10 अपॉन टू 5, 2 5 10, 2 2 4, दैट विल गिव मी 7, और इसको मैं 10 प्लस 4 अपॉन टू 14 अपॉन टू एंड दैट्स ऑल्सो 7, इस तरह भी सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व दिस। सो दिस इज the solution that I got. Now another sum. I think this is not this is not for you because this is from practice book and this is a very big sum. So let's not include in this video. Thank you so much for watching this video. In next video we will learn the MCQs.